आरजेडी इस बार चुनाव जीत सकती थी। कितनी सीटों का अनुमान है? तेजस्वी यादव का अपना आकलन क्या कहता है? महागठबंधन को 170 से 80 सीटें आनी चाहिए और आरजेडी को 100 से ऊपर। लेकिन हार का छुपा हुआ कारण है जो शायद ही किसी ने बताया होगा। महज 35 सीटों पर सिमटा है महागठबंधन। आरजेडी 25 सीट, कांग्रेस को 6 सीट मिली है, लेफ्ट को 3, आईआईपी को 1। आज के इस वीडियो में समझते हैं आरजेडी के हार के पीछे का कारण, कुछ समर्थकों की छवि और सोशल मीडिया पर चलने वाले वो गाने जो जनता के दिमाग में डर और दबंगई की इमेज बना देते हैं। इसके अलावा सीट शेयरिंग में गड़बड़ी, बिना सोचे मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का ऐलान करना। चुनाव से पहले ही डिप्टी सीएम का ऐलान हुआ और ऐलान हुआ कि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का। एम और वाई समीकरण में गलती। आज हम इन्हीं सभी बातों को डिकोड करते हैं इस वीडियो में। इस चुनाव में आरजेडी ने मुद्दे उठाए, नौकरी, बेरोजगारी, युवाओं का भविष्य। सरकार बनेगा तो जिस परिवार में नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी आप लोगों को दे और 30,000 रुपया 14 जनवरी को चला जाएगा खाते में माई बहन मान योजना के तहत। लेकिन इसके बावजूद पार्टी को समर्थन नहीं मिला जो उम्मीद थी, क्योंकि जनता का एक बड़ा वर्ग पार्टी की सोशल इमेज से असहमत था। नेतृत्व ने मेहनत की मगर बदनामी ग्राउंड इमेज की वजह से हुई। चुनाव के समय सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोज वायरल होते दिखे जिनमें कहा गया था कि आरजेडी सरकार बन तो यादव रंगदार बन तो, इस तरह का। अब सोचिए ऐसे गानों से आरजेडी की क्या इमेज बनेगी। इनके अलावा आरजेडी के मंच पर से ही कुछ इस तरह के वीडियोज वायरल होते हैं। अरे इतना ही डर वाला दाल ही, अरे आरजेडी के ही माल ही, अरे तेजस्वी यादव ने अपने कैंपेन में विकास, रोजगार, स्कूल, हॉस्पिटल पर बात की, लेकिन सोशल मीडिया पर बनी सोशल इमेज उनकी मेहनत पर भारी पड़ गया। इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में बात नहीं बन रही थी। दोनों पार्टियां सीट की खींचतानी कर रही थी। आरजेडी गठबंधन को चुनाव लड़ने से पहले सीट शेयरिंग ने ही आधा चुनाव हरवा दिया। जहां महागठबंधन में सीटों को लेकर आपसी लड़ाई नजर आ रही है। और बिहार विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन के सहयोगी दलों में तकरार जारी है। 12 ऐसी सीट्स हैं जिनमें कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के बीच भी मुकाबला। कांग्रेस आरजेडी सीट शेयरिंग का झगड़ा कम नहीं था, लेकिन इसके ऊपर मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री पद देने की चर्चा ने पूरा समीकरण हिला दिया। महागठबंधन के अंदर ये खींचातानी जनता तक पहुंची और जनता को लगा ये लोग अभी सत्ता में आए भी नहीं, पहले ही कुर्सी बांट रहे हैं। ये छवि आरजेडी के लिए भारी पड़ी। चुनाव के बीच अवैसी ने बयान दिया, मुसलमान 18% हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, जबकि 2% की हिस्सेदारी रखने वाले पार्टी वीआईपी को उप मुख्यमंत्री पद दिया जाता है। आप बताइए 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की आबादी है और कितने पूरे पार्टी टिकट देते हैं। इस बयान का सीधा असर हुआ, कई मुस्लिम वोट आरजेडी से हटकर एआईएमआईएम और अन्य दलों में बट गए। जहां आरजेडी को कंसोलिडेट मुस्लिम वोट मिलना चाहिए था, वहां वोट 3 हिस्सों में बट गए। और बिहार की राजनीति में 1 से 2% वोट भी सीट पलट देता है, जिसका नतीजा ये रहा कि आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसे 25 सीट मिला, कांग्रेस को 6 सीट और यहाँ पर एआईएमआईएम 6 सीटों पर चुनाव जीती। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं। कुल 202 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज कर ली है। ये तेजस्वी यादव ने मुद्दे पर अच्छी बात की, नौकरी और विकास पर जोर दिया, लेकिन जनता के दिमाग में आरजेडी की पुरानी इमेज, दबंगई, जातीय दबाव, गुंडागर्दी, ये सब अभी भी जिंदा है। जब सोशल मीडिया पर रंगदार बंतो जैसे गाने चले तो लोगों को लगा कि वही पुराना माहौल वापस आ जाएगा। यही डर आरजेडी को भारी पड़ा। तो दोस्तों, आरजेडी की हार के कारण ये बने गलत स्लोगन और वायरल गानों से इमेज खराब, सीट शेयरिंग में आरजेडी कांग्रेस की खींचतान, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद देना, ओवैसी के बयान से मुस्लिम वोट में बंटवारा, इसके अलावा नेतृत्व की मेहनत पर समर्थकों की हरकतें भारी पड़ना, ये सब मिलकर आरजेडी को चुनाव में पीछे ले गए। राजनीति में सिर्फ मुद्दे नहीं, इमेज, टाइमिंग और एक एक शब्द मायने रखता है। आरजेडी की हार नेताओं की नहीं बल्कि माहौल और मैसेज की वजह से हुई। आरजेडी इस बार मुद्दों से नहीं हारी, ये हार थी गलत स्लोगन, सीट शेयरिंग की खींचतान, उप मुख्यमंत्री पद की मांग और 18% मुस्लिम वोट के बढ़ जाने का नतीजा। दोस्तों, आपको क्या लगता है आरजेडी हार के पीछे क्या कारण थे? आप कमेंट में बता सकते हैं। और इस बार आप किस मुद्दे पे वोट किए ये भी जरूर बताइएगा। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।